क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की बुक पार्ट सेकेंड अध्याय 13 प्रश्नावली 13.2 उसको करने के लिए हम पहले सवाल को देख रहे थे। यदि पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5 और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। जब भी ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती है तब पी इंटरसेक्शन बी का जो सूत्र होता है पी ए इंटू पी बी होता है। जब ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं होती है तब हम पी इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिखते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे हम। पी ए का मान था 3/5, पी बी का मान था 1/5, तो 3/25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमें पी ए दिया था, पी बी दिया था और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी थी। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी होती तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता पी ए इंटू पी बी, सूत्र है उसका। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए सूत्र है। अगला 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? बिना प्रतिस्थापन वाला एक पत्ता निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखा, फिर दूसरा और निकाले, काले होने की प्रोबेबिलिटी। अब हम जानते हैं काले के पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं, है ना, 26 होते हैं। आपने देखे होंगे वो ये पत्ते हैं हमारे। तो काले के पत्ते की बात करते हैं हम, तो जिसमें वो काला पान इस टाइप का, ये काला पान कहलाता है, ये काला। ठीक है, ये काले के पत्ते में शामिल होते हैं। और ये चिड़ी वाले पत्ते, ये 13 होते हैं, और ये चिड़ी वाले इस टाइप के जो पत्ते होते हैं, ये पत्ते 13 होते हैं और ये 13 होते हैं, मिलकर के काले वाले कहलाते हैं। 26 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 26। ठीक है ना। तो 52 पत्तों की गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्ते के काले रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम ऐसा जानते थे, प्रायिकता जो होती है P बराबर NE/NS होता है। इन्हें हम कहते हैं अनुकूल परिस्थिति बड़े कुल परिस्थिति। ये फार्मूला छोटे अक्षरों में पढ़ रखा है अपन ने। अब यहाँ पर देखिएगा 52 पत्ते हैं और 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते निकाले जाते हैं? 2 निकाले जाते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति क्या होगी? वो 26 में से हम 2 निकालेंगे, 26 में से 2 निकालेंगे। तो यहाँ अपन लिखेंगे 26। आपको बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? हम इसको क्रमचय संचय से भी कर सकते हैं और सीधे भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं 2 पत्ते निकाल रहा है काले के 26 पत्ते हैं। तो पहले तो 26 बटे कितना हो जाएगा? 52। फिर गुणित 26 में से 1 निकाल लिया हमने, कितने? 25 बचेंगे, और यहाँ से 1 निकाल लिया तो 51 बचेंगे। ठीक है ना। यानी हम कहते हैं काले के पत्ते 26 होते हैं और 52 में से निकालना, 26 से 52 पहले प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पहले काले के पत्ते निकालने की। दूसरे के लिए 1 तो निकाल लिया, उसको वापस गड्डी में नहीं रख रहे हैं, तो 25 पत्ते बचेंगे काले वाले और 51 उधर हो जाएंगे। 52 में से 1 कम करेंगे तो 51 बचेगा वो। तो ये पहली स्थिति में, ये दूसरी स्थिति में हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे 26 से कम 26, 26 दूनी 52, सही है। गुणा करेंगे हम 25 से कम 25, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 25/102 इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है और अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या होगी? सही है ना। एक डिब्बे में 15 संतरे हैं, 12 तो अच्छे हैं और 3 खराब है।
खराब अच्छे निकालेंगे तो ही डब्बा स्वीकृत होता है, नहीं तो अपन कहते हैं अस्वीकृत कर दिया जाता है उसे। तो सबसे पहले तो सामान्य बात करते हैं। जो प्रायिकता होती है हमारी P बराबर NE/NS होती है, ये प्रायिकता ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है। अब देखिएगा 3 संतरे निकालना है तो हम कहते हैं अच्छे निकालेंगे तभी स्वीकृत होता है वो। तो 12 अच्छे हैं, उसमें से 3 निकाला तो 12C3 हो जाएगा इसका। जो अपन कहते हैं हमने जो 11 पढ़ रखा था उसका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ कहते हैं ये कुल परिस्थिति क्या होगी, हम जानते हैं 15 में से 3 निकालना है ना, तो 15C3 हो जाएगा। अब 12C3 इसको मैं हल करके बताता हूँ आपको। हमें NCR का सूत्र मालूम था, फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R, ये सूत्र होता था। स्टैंडर्ड सूत्र बन के आरबी में पढ़ रखा है। तो यहाँ कितना था वो 12C3 था, तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 ऋण 3 और फैक्टोरियल 3। हम 12 को लिख सकते हैं 12 गुणित 10 गुणित 9 फैक्टोरियल 9 लिख दिया, सही है। 11 छूट गया यहाँ, क्या लिखेंगे 12 गुणित 11 गुणित 10 फैक्टोरियल 9। इसको करेंगे हम तो 12 में 3 का फैक्टोरियल 9 और ये 3 को लिखेंगे 3 गुणित 2 गुणित 1, सही है ना। अब इसको करेंगे फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 चौको 12, काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 का 10 से करेंगे 220, ठीक है। तो हमारा ये ऊपर वाला तो आ जाता है 220, नीचे वाला और करेंगे हम जानते हैं हमें 15C3 निकालना, तो अपन लिखेंगे फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 15 ऋण 3 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 15 को लिख सकते हैं 15 गुणित 14 गुणित 13, 12 पे इसको रोक दिया क्योंकि यहाँ 15 में से 3 गया तो 12 ही बचेंगे। और 3 को ले सकते हैं 3 गुणित 2 गुणित 1, 12 एकम 12 12 एकम 12, 3 एकम 3 3 5 15, सही है। 2 एकम 2 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखते हैं हम अब नहीं कट रहा है ये, तो देखिएगा इसका इससे गुणा करेंगे फिर इसमें कर लेंगे, है ना। 13 पंजे 65, 65 में गुणा करेंगे 7 का, 7 पन्ना 35 का आता है 3, 7 छिंग वाला 103 45, 455। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 455, इसको काट देंगे, 5 से कटते दिख रहा है, 5 को 20 5 को 20, 5 9 45, 5 एकम 5 44 बटे 91 आएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान लें ए घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। हमें मालूम है ए और बी घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं, इसके लिए हमने देखा था पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। यदि ये वाली बात सेटिस्फाई होती है तो घटनाएं स्वतंत्र है और नहीं होती है तो नहीं है। दोनों तरफ के हम मान निकालेंगे। यदि ये 1/2 आता तो जब 1/2 आ जाएगा तो स्वतंत्र घटना है, और नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो हम ये सब बातों को निकालेंगे। निकालने के लिए हम जानते हैं प्रायिकता में हमें एस प्रतिशत बिंदु लिखने पड़ते हैं, NS लिखना पड़ेगा, यहाँ ए है तो ए लिखना पड़ेगा, NA लिखना पड़ेगा, बी है तो बी लिखना पड़ेगा, NB लिखना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी लिखना पड़ेगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी लिखना पड़ेगा। और सूत्र के हिसाब से हम मान लिखेंगे। हम जानते थे इसका जो सूत्र होता था एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर NS। इसका क्या होता था हमारा NA बटे NS। इसका क्या होता था NB बटे NS, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से, हल लिखा हमने, हल लिख करके एस लिखा, सिक्के और पासे को उछाला जाता है। तो हम जानते हैं सिक्का है तो उसमें हेड टेल होंगे, पांच है 1 2 3 4 5 6 तक की संख्या होंगी। तो हम लिखेंगे 1H 2H 3H 4H
5H 6H। हम कहेंगे इधर 1T 2T 3T। हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखिएगा पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिक्का लिखा ना, तो सिक्के की बात पहले लिखेंगे हम, H1 H2 इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे 5 आता है, तो हम ये जो बातें लिखी है इनको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए प्रत्यक्ष बिंदु लिख रहे हैं, तो सिक्का पहले तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसी टाइप से T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। तो जो NS का मान होगा हमारा वो 12 हो जाएगा। क्लियर। एक ही बात करते हैं, ये क्या कहता है, घटना ए घटना सिक्के पर चित्र प्रकट करती, चित्र यानी H, तो H प्रकट करती मतलब H1 हो सकता, H2 हो सकता, H3 हो सकता, H4 हो सकता, H5 H6। तो Na का मान जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। B क्या है, घटना पासे पर 3 प्रकट होता, पासे पर 3 प्रकट होता है, पासे पर 3 प्रकट होता है मतलब हम लिखेंगे H3 और T3। पासे पर 3 आता, पासे पर 3 आ रहा है, बाकी हेड और टेल तो आएंगे, तो यहाँ पर जो NV का मान होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। अब हमें ज़रूरत पड़ती है A इंटरसेक्शन B की, हम यहाँ पर A इंटरसेक्शन B लिखेंगे, जो दोनों में होता उसको लिखते थे हम। देखो H3 है क्या, AB में देखो, AB में H3 दिख रहा मुझे, H3 है, B, इसके बाद T3 नहीं है ना, तो A क्या आया, N A इंटरसेक्शन B बराबर 1 आया, ठीक है। मान रखेंगे, इसका मान 1 आया, इसका मान 12 था, इसका मान 1 आया ना इंटरसेक्शन का, इसका मान 12 था, NS का मान। अब यहाँ पर NA का मान कितना था हमारे पास, 6 है, NS का मान 12 था, ऐसे ही NB का मान कितना हमारे पास 2 है, ठीक है। इसको करेंगे हम, Na का मान देखिएगा 6 था, NB का मान 2 था, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सही है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/12 बराबर 1/12 बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हमें चेक करना था स्वतंत्र है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सवाल बड़ा मैंने लिखा नहीं है। सवाल क्या था, एक पासा है, उस पासे पर 1 से 3 तक के अंक जो हैं वो लाल रंग से लिखे हैं, 1 से 3 तक के जो अंक हैं वो लाल रंग से लिखे हैं, ठीक है। 1 2 3 किससे लिखे हैं, लाल रंग से लिखे हैं, और 4 5 6 हरे रंग से लिखे हैं, सही है। घटना A क्या है, सम अंक आता घटना A है, और घटना B क्या है, लाल रंग का अंक आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं A और B क्या स्वतंत्र घटना है कि नहीं, ये बताना है हमें। तो हम जानते हैं घटना स्वतंत्र है या नहीं, ये बताने के लिए हम जानते थे PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB निकालते हैं। यदि ये वाला जो हमारा कथन लिखा है, यदि ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो घटनाएं स्वतंत्र है हम कहेंगे, और नहीं होगा तो नहीं है। तो हम जानते थे प्रोबेबिलिटी का जो सूत्र होता था, N A इंटरसेक्शन B बटे NS बराबर
NA/NS, यहाँ NB/NS, ये सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S लिखेंगे, NS लिखेंगे, A लिखेंगे, NA लिखेंगे, B लिखेंगे, NB लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B लिखेंगे और N A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। सूत्र में मान रख देंगे और देखेंगे बराबर है या नहीं। तो हम सिक्के की बात, पांसे की बात करें तो S बराबर 1 2 3 4 5 6। आपको ये मालूम है, ये रेड से लिखा, ये भी रेड से लिखा, ये रेड से लिखा, ये ग्रीन से लिखा, ये ग्रीन से लिखा, ये ग्रीन से लिखा, समझने के लिए अपन ने ऐसे निशान बना दिए हैं। तो जो NS का मान है वो हमारे पास 6। ये घटना क्या है, ये घटना हमारी है सम संख्या। हम जानते हैं सम संख्या होगी 2 4 6। NB का जो मान होगा, NA का जो मान होगा वो 3 होगा हमारे पास, ठीक है। B घटना क्या थी, लाल रंग का अंक हो, तो B घटना लाल रंग का हम जानते कौन कौन से होंगे, 1 2 3 होंगे। तो जो NB का जो मान होगा वो हमारे पास 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं सूत्र में हमें A इंटरसेक्शन B की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों में कॉमन देखो, A और B में हमें दिख रहा है 2 कॉमन। क्या दिख रहा है, 2 कॉमन। तो जो A इंटरसेक्शन B होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे। इसका इंटरसेक्शन का मान 1 था और NS का मान क्या था, 6, बराबर NA का मान कितना था, 3, NS का मान 6 था, NB का मान कितना था हमारे पास, 3/6 था। काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/6 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/4। ये बराबर नहीं है ना, तो हम लिखेंगे A व B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। बराबर आता तो है कहते हैं, नहीं आया तो बराबर हम कहेंगे A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें P F के मान दिए थे, P इंटरसेक्शन F का मान भी दिया था। बताना था कि E और F स्वतंत्र घटना है या नहीं। हम जानते हैं ये 2 घटना स्वतंत्र है या नहीं, इनके लिए हम जानते थे P इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू PF। यदि ये वाला स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो स्वतंत्र घटना हम कहेंगे। इसका मान तो हमें क्या दिया था, 1/5 बराबर P का मान दिया था 3/5, PB का मान दिया था 3/10, ठीक है ना, 1/5। इसको काटेंगे तो कट ही नहीं रहा ये तो 9 कितना होगा, 50। ये बराबर नहीं है ना, तो लिखेंगे E व F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इतना ही करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। सवाल नंबर 7, PA दिया है 1/2, PB का मान दिया है स्मॉल p, PA NB का मान दिया 3/5। तो स्मॉल p का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और जब घटनाएं स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो देखेंगे परस्पर अपवर्जी के लिए PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है 0 के, और स्वतंत्र घटनाओं के लिए PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू PB। तो दोनों बात का यूज करके हम मान निकालेंगे। तो देखिएगा, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं PA प्लस PB बराबर PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B। ये सूत्र होता है, ऐसा हम जानते हैं। क्योंकि घटनाएं अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, तो इंटरसेक्शन का मान 0 होगा। PA संग B का मान हमें कितना दिया है, 3/5। PB का मान हमें दिया है स्मॉल p, PA का मान दिया है 1/2। क्लियर। स्मॉल p बराबर 3/5 ऋण 1/2, पक्षांतर किया तो ऋण 1/2। स्मॉल p बराबर लघुत्तम आया 10, 2 पंजे 10 होता है, 2 3 6 और 5 एकम 5। तो जो p है उसका मान होगा 1/10। एक आंसर हो गया। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो p का मान 1/10 होगा। अगला सवाल भी, जब घटनाएं स्वतंत्र हो तब वही सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं
PA प्लस PB बराबर PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B। चूंकि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, इसलिए PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB होगा। क्लियर? इसका मान हमें दिया था 3/5 A संग B का P। PB का मान हमें स्मॉल p, PA का मान हमें 1/2 दिया था। ठीक है, आगे मान रखेंगे 1/2 प्लस स्मॉल p बराबर 3/5 धन PA का जो मान है वो हमारे पास 1/2 है और PB का मान हमारे पास स्मॉल p है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर से P वाले एक तरफ कर लेंगे, बिना P वाले एक तरफ कर लेंगे। P माइनस 1/2 P, समझ गया ना, इसको दला ऋण का होगा। और जे क्या है 3/5 ऋण 1/2 पक्षांतर से। इसका लघुत्तम आया 2, तो ये लिखेंगे 2P माइनस 1P। यहाँ पर लघुत्तम आया 10, लघुत्तम आया 10। हमें मालूम है जब हर का गुणा लघुत्तम होता है तो तिर्यक गुणा करके लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। अगले पद में घटाएंगे, यहाँ 2 में से 1P, 1P/2 बराबर ये 1/10। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। P का जो मान है वो 1/5 होगा। इस टाइप से हमारा आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन, हमें ये बातें ज्ञात करनी है। ज्ञात करने PA और PB दे रखे थे। हम जानते हैं PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होता है। इसका मान 0.3 है, इसका मान 0.4 है। 4 3 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 अंक के बाद था, इसको निकालना था। हम जानते थे PA प्लस PB बराबर PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B, ये सूत्र होता है। इसका मान 0.3 है, इसका मान 0.4 है, ये तो निकालना है। और इसका मान हमने निकाला अभी 0.12। जोड़ेंगे हम तो 0.70 हो जाएगा। इसको डालेंगे तो 0.12 बराबर PA यूनियन B। तो अब देखेंगे PA यूनियन B बराबर, घटाएंगे 10 में से 2 गए 8, 6 में से 1 गए 5। इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा। हमने देखा था PA/B ये होता था PA इंटरसेक्शन B/PB। हम जानते हैं ये 0.12 था और ये था हमारे पास 0.4। 0 मान दशमलव कट गया। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 3/10 हो जाएगा। यह 0.3 हो जाएगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं इसकी PB/A की, तो ये हम जानते हैं PA इंटरसेक्शन B होगा बटे PA होगा। और जे था हमारे इंटरसेक्शन का मान था हमारे पास 0.12 था और PA का मान था हमारे पास 0.3। इसको दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2/5 होगा। या भाग देंगे तो 5 को भी 0.4 हो जाएगा। इस टाइप से हमारे चारों सवाल हो जाते हैं। कोई दिक्कत?